2004 का चुनाव हारने के बाद पार्टी का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ से निकलकर फिर लाल कृष्ण आडवाणी के हाथ में आ गया। आडवाणी फिर पार्टी के अध्यक्ष बने और विपक्ष के नेता भी। इस बार वाजपेयी ने उनका नाम प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में आगे बढ़ा दिया। मजबूत हाथों में होगी जब देश की कमान। आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत और आत्मविश्वास से भरी हुई पार्टी, आत्मविश्वास से भरी हुई, न टायर न रिटायर। आडवाणी जी के नेतृत्व में विजय की ओर प्रस्थान। इस बीच आडवाणी का जिन्ना प्रेम उन पर भारी पड़ गया। उन्होंने पाकिस्तान पहुंचकर जिन्ना की तारीफ में कसीदे क्या पढ़े, भारत में हंगामा मच गया। आडवाणी सफाई देते रहे लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। मैं वहां बोला क्या और स्वयं मैं तो कोट किया था इनको, जिन्ना को। उस भाषण में ये कहा कि इस्लामिक राज्य नहीं बनाया हमने, शब्द ये नहीं कहे, लेकिन अर्थ यही था कि मैं तो चाहता था कि ऐसा देश न बने कि जिसमें हिंदू डोमिनेट करे मुसलमान के ऊपर। इससे पहले आडवाणी पर सवालों की बौछार करते हुए उमा भारती ने भरी बैठक में अनुशासन की धज्जियां उड़ा दी थी, जिसके बाद उमा भारती को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। लेकिन आडवाणी की असल मुसीबत जिन्ना की वजह से शुरू हुई। इस बीच बीजेपी ने बिहार में नीतीश के साथ सरकार बना ली, जबकि 2008 में कर्नाटक में सरकार बनाने के साथ ही पार्टी को दक्षिण का रास्ता खुलता दिखा। 2009 का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने आडवाणी की अगुवाई में लड़ा, लेकिन दुर्भाग्य ने साथ नहीं छोड़ा और पार्टी सिर्फ 112 सीटों पर सिमट गई। 2009 की हार ने आडवाणी युग का समापन कर दिया। उधर 2012 में गुजरात में नरेंद्र मोदी ने हैट्रिक लगा दी। बीजेपी में नेतृत्व बदला। पहले नितिन गडकरी अध्यक्ष बने, फिर राजनाथ सिंह। क्यों है पार्टी के लोग? देखिए, अटल जी है और अडवाणी जी है। कोई भी देखिए, कोई भी पार्टी में, चाहे आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखिए और अन्य पार्टी का इतिहास देखिए, नेतृत्व तो समय के अनुसार बदलते रहता है। एक समय अटल जी और आडवाणी जी युवा नेता थे और दोनों ने मिलकर बहुत कम उम्र में देश का नेतृत्व किया, बहुत अच्छा काम किया। उनसे प्रेरणा लेकर काफ़ी लोग अभी काम कर रहे हैं। इस बीच गुजरात में विकास मॉडल का डंका बजने लगा और नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय फलक पर आने की तैयारी करने लगे। उधर संघ के प्रिय गडकरी दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनने को तैयार थे, लेकिन उनकी कंपनी पूर्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। उनकी जगह राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने। लोकसभा का चुनाव सिर पर था। पार्टी में पीएम पद के कई दावेदार थे। तो इसीलिए मैंने कहा ना, अगर मगर करें और कैसे भी सवाल आप पूछ रहे हैं मुझसे, इसमें मैं सीधा ही जवाब दे रही हूँ, मैं टेढ़ा जवाब नहीं दे रही। उपयुक्त समय पर निर्णय होगा, उपयुक्त निर्णय होगा, घटक दलों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद होगा। लेकिन कुछ ही दिन में मोदी के पक्ष में माहौल बनने लगा। उन्नति का एहसास है मोदी, एकमात्र ही आस है मोदी, जन जन की आवाज है मोदी। 2013 में गोवा में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। बहनों भाइयों, मेरा विश्वास अब पक्का हो गया है कि अब दुनिया की कोई भी ताकत भारतीय जनता पार्टी को इस हिंदुस्तान में विजय हासिल करने से नहीं रोक सकती। आप सबका सहयोग समर्थन चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूं और साथ ही नरेंद्र भाई को चुनाव अभियान समिति, इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त होने पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। जून 2013 में गोवा के आसमानों पर बादल छाए थे, लेकिन बीजेपी पर बिजली गिराई आडवाणी ने। वो गोवा नहीं पहुंचे। आखिरी वक्त तक दिल्ली एयरपोर्ट पर एक विमान खड़ा रहा कि अगर आडवाणी जाएंगे तो फौरन पहुंच सके। आडवाणी का मानना था कि मोदी के नाम के ऐलान से वोटों का ध्रुवीकरण होगा। वो नाम का ऐलान बाद में चाहते थे और एक लिहाज से
एक बार और अपना दावा ठोकना चाहते थे, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं का मोदी के पक्ष में दबाव इतना था कि आडवाणी साइडलाइन हो गए। गोवा कार्यकारिणी के एक दिन बाद ही आडवाणी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से इस्तीफा दे दिया। लेकिन तब तक पार्टी मन बना चुकी थी कि भविष्य की राह क्या होगी। और सच ये भी कि 2014 आते आते लाल कृष्ण आडवाणी देश का मूड समझ चुके थे। भारत माता की। अरे अनशन में क्या क्या तकलीफ होते हैं, अनशन करने वालों को पता हो, इनको क्या पता। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी मनमोहन सरकार के लिए अन्ना आंदोलन ने हालात खराब कर दिए और देश को नरेंद्र मोदी में एक उम्मीद दिखने लगी। नरेंद्र मोदी ने भी मुरझाए कमल में जान फूंकने के लिए दिन रात एक कर दिया। अच्छे दिन और सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। 2014 चुनाव के नतीजे आए तो कमल खिल चुका था। आपका फैसला 2014 पहुंचा रहा है अब नरेंद्र मोदी को 7 RCR। आपका फैसला बीजेपी दफ्तर में ला रहा है खुशी। बीजेपी ने 282 सीटों का आंकड़ा छुआ, जबकि एनडीए ने कुल 336 सीटें जीती। 30 साल बाद किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था। इस बड़ी जीत ने नरेंद्र मोदी को भी भावुक कर दिया। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। इस जीत के बाद बीजेपी में मोदी युग की शुरुआत हुई, जो अभी तक जारी है। आज तक ब्यूरो।